तो आज मैं थंडरबर्ड लेके निकला हूँ और आज ये गाड़ी ने मेरे को इतने किक मारने लगा है कि पूरे राइट पैर पूरा पंप हो गया मेरा। कम से कम 30 से 40 किक मारा हूँगा मैंने सवेरे सवेरे। तो इसका वैसे तो प्रॉब्लम दे नहीं रही थी, लेकिन मुझे लगा कहीं बैटरी तो नहीं उतर गई। तो देखा तो न्यूट्रल लाइट शो कर रहा था, लाइट्स वाइट सब चालू थे बाइक के। तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने किक मारने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे को यूजली इतने किक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंगल किक में स्टार्ट हो जाती है। तो इसका प्रॉब्लम था कि एक्सेलरेटर केबल जो है वो अटक रहा था और उसके वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेटर घुमा के बंद बाइक में ही थोड़ा सा एक्सेलरेटर घुमाया और जब केबल रिलीज़ हुआ तब जाके बाइक शुरू हुई। सो होता है, अभी पुराना मॉडल है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएंगा ही, और काफ़ी दिन बाद चला रहा हूँ तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तो होते रहती है। अभी ये बाइक में थोड़ा बहुत काम है, इतने मेजर वर्क है। ये बाइक में फ़िलहाल में रियर सस्पेंशन मेरे को डालना है, क्योंकि रियर सस्पेंशन इसके पूरे ख़राब हो गए हैं और इसके टायर्स मुझे चेंज करने हैं, क्योंकि टायर्स की ग्रिप तो अच्छी है लेकिन टायर पूरे क्रैक हो गए। तो ये दो बड़े ये है खर्चे है गाड़ी पे। तो ये सब तो चलते रहता है, अब बाइक है तो खर्चे तो निकलेंगे ही। बट ठीक है, काफ़ी वक्त के बाद मेरे को टायर चेंज करना पड़ा, काफ़ी वक्त तक के चल गए, क्योंकि मेरा इतना कोई रफ़ यूज़ नहीं है बाइक का। रफ़ कंडीशन में ज़रूर बाइक दिखेंगी बट रफ़ यूज़ नहीं है, इंजन से रिलेटेड तो कोई काम नहीं है बाइक में। तो होते रहता है ये सब चीज़ें। अभी तो फ़िलहाल वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ सिविल लाइन में। कल रात को मैंने नाइट रिकॉर्डिंग लेने को देखा था गोप्रो से। थोड़ा सा थोड़े से मैंने सेटिंग्स ट्राई किए थे बट वो सेटिंग कम्प्लीटली फेल हो गई। बताता हूँ उसका रीज़न। वैसे अभी तक के जो मैं रिकॉर्डिंग करता था वो अगर नाइट के वीडियोस मुझे लेने रहे गोप्रो से तो मैं मोस्टली ऑटो मोड पे ही रखता था। एज सच गोप्रो हीरो 12 में भी नाइट मोड दिया हुआ नहीं है, जो कि देना चाहिए था इन लोगों ने, और हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कर सके वो लोग, तो करना चाहिए। उन्होंने नाइट मोड एक देना चाहिए था इसमें, क्योंकि बहुत से लोग जैसे मेरे जैसे जो है जिनको जो एकदम फर्स्ट टाइम गोप्रो को यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती है जो पता नहीं होता है। और मैंने कभी DSLR भी यूज़ नहीं किया, जबकि मेरे पास DSLR है पड़ा हुआ, लेकिन मैंने कभी उसमें एफ़र्ट्स नहीं डाले कि किस तरह से फ़ोटो लेना चाहिए, क्या सेटिंग्स करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने किया नहीं हो। तो ये कैसा है ऑटो मोड, और ये जो इस टाइप के जो प्रीसेट्स होते हैं ना, ये बहुत यूज़फुल हो जाते हैं ऐसे समय पे जब आप एकदम न्यू हो किसी चीज़ में, क्योंकि ये न्यू सेट ऑफ स्किल है मेरे लिए मोटो ब्लॉगिंग। हमेशा से मैं सोचता तो था कि मोटो ब्लॉगिंग करना है, बट गोप्रो काफ़ी एक्सपेंसिव था उस समय में। अब जब अपने एक्सेस में आ गया है तो सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इन सब सिचुएशन में प्रीसेट बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो जैसे ऑटो मोड होता है सिंपल वे में, तो वो एक बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि उसके वजह से ये कैसा है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि गोप्रो की वीडियो क्वालिटी कैसी आएंगी, क्या आएंगी, उतना कुछ खास सोचना नहीं पड़ता है।
तो वैसे ही एक नाइट मोड भी इसमें चाहिए था। तो मैंने कल रात को जो वीडियो लिया ऑटो मोड का, तो ठीक है, ऑटो मोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जब मैंने अपने तरफ से कोई सेटिंग इन्हें यूट्यूब से देख के, वीडियो देख के मैंने सेटिंग्स ट्राई किया था एंड वो कम्प्लीटली फेल हो गए। पूरा पिच डार्क, यानी जिस एरिया में ऑटो मोड में भी बहुत अच्छे वीडियो आते थे, उन पैचेस में भी, उन एरियाज़ में भी यानी एकदम ही बेकार, पूरे डार्क इसमें वीडियो बने, पूरा पिच डार्क में वीडियो बना। तो मैंने फिर बहुत सोचा इसके बारे में कि भाई गलती कहाँ हुई है। तो फिर मेरे को मेरी गलती समझ में आ गई कि जिस भाई साहब का मैंने वीडियो देखा था, बाहर के थे वो, उन्होंने 4K में सेटिंग करके रखी हुई थी सारी नाइट मोड की, और मैंने जो चेंजेस किया था वो यही था कि 1080p पे सेट करके रखा हुआ था। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि थोड़ा ना थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएंगी, क्योंकि 4K की क्वालिटी का कोई जवाब नहीं है, देखना ही नहीं पड़ता। इसकी 1080p भी बहुत बढ़िया है, बट वही है कि फाइल साइज़ बड़ा बनेगा, वही सोच के मैंने सिर्फ इतना सा ही चेंज किया था कि मैंने 4K को 2 चेंजेस किए थे एक्चुअली। 4K से मैंने 1080p में चेंज किया था, और दूसरा था कि शटर स्पीड को मैंने ऑटो पे रख दिया था, क्योंकि शटर स्पीड को मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था कि एग्जैक्टली कितना होना चाहिए। सो उस वजह से जो वीडियो था वो पूरा डार्क बना। तो ऐसी छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं, जब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो ये सब चीज़ें चलते रहती है, बट मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि एकदम नई चीज़ है मोटो व्लॉगिंग मेरे लिए, और मुझे बहुत कुछ इसमें सीखने मिल रहा है। चाहे वो बात करने का तरीका हो कि बात कैसे करना मोटो व्लॉगिंग करते समय, या फिर एडिटिंग कैसे करना, और यूट्यूब के बारे में बहुत सी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई है कि क्रिएटर स्टूडियो को कैसा यूज़ करना, एनालिटिक्स को कैसे रीड करना, बहुत सी चीज़ें जो मुझे सीखने मिली, और एकदम न्यू एक्सपीरियंस है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सब्सक्राइबर कब ऐड होंगे कब नहीं वो बात की बात है, और चैनल मोनेटाइज कब होगा वो आगे में देखेंगे, जब होगा तब होगा। लेकिन फ़िलहाल जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। तो सही है। एक चीज़ है कि बात करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए मुझे थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रैक्टिस हो पाएंगी। अदरवाइज़ अगर गैप दूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल ही जाएगा। ये देखो एक्सेलरेटर अटक गया फिर से, इसको ये देखो अटक गया एक्सेलरेटर। तो वही बात है कि लर्निंग प्रोसेस है, और अगर लर्निंग प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है, ये बोला जा सकता है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और मोटो व्लॉगिंग तो एक ड्रीम था कि मोटो व्लॉगिंग करना है करके, तो वो भी चीज़ पूरी हो रही है। चैनल जब मोनेटाइज होगा तब होगा, लेकिन एटलीस्ट ड्रीम का एक हिस्सा तो पूरा हो गया मोटो व्लॉगर बनने का। तो धीरे धीरे करके एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं माइक पे भी छोटे छोटे टेस्टिंग करते रहना पड़ता है। मुझे लगा था कि बस सेटअप लिया, लगा लिया, हो गया, लेकिन जब एक प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं तब समझ में आता है कि छोटी छोटी गलतियों से जो रिज़ल्ट है वो कितने चेंज हो जाते हैं। बट ये सारे जो प्रॉब्लम्स है
उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही नहीं है। तो मोटो ब्लॉगिंग में अगर ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको बता ही देगा वीडियो में, या खुद निकाल लोगे आप सॉल्यूशन इस चीज़ का। जुगाड़ तो करना हम सबको आता ही है, तो ये सब चीज़ें चलते रहती है। तो बस यही है कि धीरे धीरे करके हर एक चीज़ें सीख जाऊंगा। अभी एक बाइक को सर्विसिंग तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट वाली ऑयल सील भी फूट गई है। फ्रंट वाले सस्पेंशन जो है लेफ्ट वाला, फ्रंट वाला जो सस्पेंशन है लेफ्ट वाला, उसकी भी ऑयल सील फूट गई है। गाड़ी को थोड़ा सा स्लो ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये परेशान कर रहा है एक्सेलरेटर केबल। बस टूट ना जाए। ये देखो फिर से अटक गया। आज इसको सर्विस को दे ही देता हूँ। सो बस इतना ही था कि ये सारी चीज़ें तो चलते रहती है, होते रहता है ये सब चीज़ें। बस इतना है कि सीखते रहो और सॉल्यूशन चीज़ों का मिल ही जाएगा। अगर गलतियाँ होती है तो सॉल्यूशन भी मिल ही जाएगा उन सब चीज़ों का। सो एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।